नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। साथियों, उत्तर प्रदेश का समस्त जलवंशी समाज के लोगों का एक अहम मुद्दा है आरक्षण। तमाम पार्टियां बनी आरक्षण के नाम पर, तमाम सामाजिक संगठन बने आरक्षण के नाम पर। आरक्षण मुद्दा ही समाज के लिए बहुत ज्वलनशील और लाभ दिलाने वाला मुद्दा। उस मुद्दे को स्वार्थ निहित राजनेताओं ने, हमारे समाज के लीडरों ने कामधेनु गाय समझ लिया। जब चाहा आरक्षण के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, पार्टी बनाया, गठबंधन किया, सांसद विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है। कलकत्ता से लेके कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेके नेपाल बॉर्डर, उत्तरी भारत तक बहुसंख्यक जलवंशी निषाद समाज की जनसंख्या है और अल्पसंख्यक लोग हम पे राज कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा राजनीति दृष्टिकोण पे हम चर्चा करते हैं। 27% रिजर्वेशन के अंतर्गत 17 अति पिछड़ी जातियों को भी लाभ मिलना चाहिए। कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, तमाम उपजातियों के लोगों को जो 27% का रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, ओबीसी के नाम पर बनी पार्टियां ओबीसी के नाम पर एकजुट किया, मुख्यमंत्री बने, अपने समाज को लाभ पहुंचाया। ये 17 पिछड़ी जातियां उस लाभ से आज तक लाभान्वित नहीं हो पाई। अब हमारे समाज के लीडर लेके आए कि हमें अनुसूचित में शामिल होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें शासनादेश जारी करके भेज भी दिया जाता है और कोर्ट में SC ST के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम फिर ठगे जाते हैं। क्यों ना पहले हम 27% रिजर्वेशन के बंटवारे की बात कर ले। अगर 27% रिजर्वेशन का बंटवारा हो जाता है कर्पूरी ठाकुर फार्मूले से, तो उत्तर प्रदेश में इसका बहुत लाभ मिलता है सीधे सीधे अति पिछड़ी 17 पिछड़ी जातियों को। साथियों, अब आप राजनीतिक गणित को थोड़ा समझ लीजिए। यादवों की अपनी पार्टी है, दलित लोगों की अपनी पार्टी है। जो सामंतवादी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो इस बहुसंख्यक पे राज कर रहे हैं, वो किन पे कर रहे हैं? अति पिछड़ों पे। अति पिछड़ा जैसे ही बसपा की तरफ मुड़ता है, तैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता, मुखिया SC में शामिल करने का, 17 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल करने का सिगूफा छोड़ देते हैं और ये जातियां उधर से इधर फिर आ जाती हैं और हमारे खिलाफ SC ST के लोग खड़े हो जाते हैं कोर्ट में। अगर इनके साथ मिले तो ये वादा तो करते हैं, देते नहीं है। सपा वाले वादा तो करते हैं पर देते नहीं है। अब हम जाएं तो कहां जाएं? इसी का फायदा उठा के RSS और बीजेपी के लोग हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो सत्ता में काबिज है। अब सामाजिक मुद्दों की बात छोड़ दीजिए। समाज में रह रहे लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार होता है। यादव की जरा भी उंगली दुखती है ना, तो यादव के तमाम संगठन सड़क पे आ जाते हैं और सामंतवादी लोग, सामंतशाही लोग यादवों से लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यादवों की लाठी में अब इतनी ताकत है
कि वो जोर जास्ती बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और दलितों से ये सामंतशाही लोग भिड़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट का ऐसी धारा है जो लग जाए तो शायद वो 1000 मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक भी आदमी कोई सामने खुल के कह दे कि SC/ST एक्ट का जो मुकदमा होता है कितना खतरनाक होता है और लोग बहुत दूर से बचना बचाना चाहते हैं। अब सामंतशाही लोगों की नजर सिर्फ होती है पिछड़ी जातियों पे। इनका ना तो कोई राजनीतिक गॉडफादर है उस कद का कि इनके ऊपर शोषण अत्याचार अगर हो तो वो अपनी आवाज उठा सके। ये सारा कारो बाजार कहीं अत्याचार होता है, शोषण होता है, सबसे पहले सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए क्रांतिकारी नौजवान साथी आगे आते हैं और न्याय दिलाते हैं, न्याय के लिए लड़ मरते हैं, लेकिन उनका अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। जानते हैं क्यों? 10% समय 100 दिन में 10 दिन हम समाज को दे सकते हैं और ये जो क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये 100 दिन में 90 दिन समाज को दे देते हैं और उसी का फायदा समाज के राजनीतिक नेता पहुंचकर ले लेते हैं और आज सत्ता में पहुंच गए, लेकिन समाज को ना भागीदारी मिली, ना आरक्षण मिला और ना ही संरक्षण मिला। राजनीतिक संरक्षण अगर मिल जाता तो हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार कम हो जाते। सोचिए आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी के बेहतर सुझाव भी सिरोधार्य हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय निषाद राज, जय भारत।